श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीताराम जन्मादि महाराज की जय हो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा माध्यम में आज एक के दिन उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई थी। एकादशी देवी थी, उसकी कथा एकादशी व्रत परिचय व माध्यम का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि एक बार निमिषरायण में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, है सूत जी कृपा कर एकादशियों का माध्यम सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने आते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है, यानी एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में पुरुषोत्तम अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम यह है, 1 उत्पन्ना, 2 मोक्ष, मोक्ष को देने वाली, 3 सफला, सफलता देने वाली, 4 पुत्रदा, पुत्र देने वाली, 5 सटतिला, 6 जया, 7 विजया, 8 अमल की, 9 पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली, 10 कामदा, 11 वरुथनी, 12 मोहिनी, 13 अपरा, 14 निर्जला, 15 योगिनी, 16 देवसैनी, 17 कामिका, 18 पुत्रदा, 19वां अजा, 20 परिवर्तनी, 21 इंद्रा, 22 पापा कुर्सा, 23 रमा, 24 देवो तथानी एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मिनी और परमा है। यह सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गोदान कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी का व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियाँ की मेल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुर के पितृपक्ष के और 10 पुर के मातृपक्ष के और 10 पुर के पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाले एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः समय गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए या सुनाना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गो ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरा प्रण पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं।
तथा बाल नहीं कटवाने चाहिए, अधिक न बोलना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, अन्न दान लेना भी वर्जित है, झूठ कपटादि कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गणका जी में पुख्य अस्थियां प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना, क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो संतोष कर लेना, संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा महात्म्य। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्त जन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देने चाहिए और उसने अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी को एक समान समझना चाहिए। उसमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार, तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रत के पुण्य के 16 भाग के बराबर भी नहीं है। व्यक्तिपात योग में संक्रांति तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए।
एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से मिला हुआ जल नहीं पीना चाहिए। मछली, स्वर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्यों से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हैं। वो मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के सारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपके शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान ने उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नामक दैत्य निवास करता था, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ होने की असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु की युद्ध भूमि में देखा तो उन पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेकों शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चय भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन अस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत न सके। अंत में विष्णु शांत होकर निवास करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस की एक लंबी द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए तथा हे अर्जुन, उस गुफा में शयन किया और वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया। तब भगवान को शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया।
वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय भगवान की देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगी कि ये ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा व्रत करे, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्गलोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन दाने से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को उत्पन्न होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में विष्णु को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, सब व्रतों के फल से एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। और मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी के उत्पत्ति के बारे में बतलाया। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धि को देने वाला है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को स्मरण व पठन करते हैं उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इति उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा महात्म्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत हनुमान जी महाराज की जय हो, उदयपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी की जय हो, श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, ताड़क राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो। ये बालाजी के 12 नाम हनुमान, अंजनी सूत्र, वायु पुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाच, मृत्युग्रम, उद्दिकमण, सीता शोकनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 की उद्रपा। ओम नमः पार्वती पते।
हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 स्वाल भवन्तु। काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा हर दारिद्र हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की देव। सनातन धर्म की देव। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की देव। आज के आनंद की देव। धर्म की देव। धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। कोई राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम सा खम्मा गणी सा गणी गणी खम्मा सा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों राम ओम नमो नारायणाय।